ऐसे क्या देख रहे हो? नजर लगाओगे क्या? वैसे तुम्हारी हरकतें देखकर ना मुझे पता है क्या लगता है, तुमने काम तो कोई करना नहीं है, तो मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं क्यों काम करूंगी आदिल? मैं कोई इस घर की नौकरानी थोड़ी। तुम जानते हो ना कि मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी और अनीला की खातिर कर रही हूँ। तभी तो कह रहा हूँ, अब इस घर को एक नौकरानी की जरूरत है। अब सारा काम तो चांदी करने से रहा है ना, और तुम तो ठहरी अब अनीला की सहेली। और तुम्हारे सीने पर सांप लौट रहे हैं ना? अरे भाई मैं सीरियस हूँ। अब अगर मैं घर पर नहीं होऊंगा तो घर में एक नौकरानी की जरूरत तो होगी ना, जो नीला की देखभाल करेगी। और तुम तो हर वक्त या सोती रहती हो या खाती रहती हो या फिर अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती रहती हो। आदिल, तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें मोमी अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। और तुम्हें पता उसने बदले में क्या किया? उसे मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। अरे अनीला को लाकर गिफ्ट दे रहे हैं यार, और उसको बताया किसने? सालगिरह का। ओह, तो तुम्हें जेलसी हो रही है मोमी से? मुझे पता है कि तुमने बताया होगा। तुम दोनों ने मिलकर ना अनीला की नजरों में मुझे अच्छा खासा जलील किया। देखो आदिल, अपनी गलती को हमारे सर पर मत थोपो। नहीं थोप रहा, लेकिन बात गलत नहीं है। नहीं, कोई तीसरा आदमी आकर मेरी बीवी को गिफ्ट क्यों देगा? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अनीला से कहकर गिफ्ट वापस कर दो। जो इस घर में चल रहा है ना लाइबा, मुझे एक्चुअली उससे परेशानी हो रही है। और प्लीज तुम उस मोमी को बोलो कि वो इस घर के चक्कर मत लगाया करे। तुमसे अगर उसने मिलना है ना तो बाहर जाकर मिले, बुरा लगता है मुझे। तुम्हें उसका यहाँ आना बुरा लगता है या मुझसे मिलना? दोनों। अब मेरा मतलब है उसका यहाँ आना। ज्यादा बातें मत बनाया करो। तुम्हें पता है, मुझे आज काफी अरसे बाद इतनी खुशी मिली है। जब तुम्हारे साथ डिनर कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने फर्स्ट लव के साथ डेट पर आई हूँ। मिस रुखसार, आपके साथ डिनर पे आने का मकसद सिर्फ यही था कि आप कुछ बेहतर फील करें। इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि तुम मुझे चाहने लगो? फवाद, मुझे सिर्फ अच्छा महसूस करना था। कुछ टाइम गुजारना था तुम्हारे साथ, वो मैंने गुजार लिया। अगर तुम चाहो तो नौकरी पर आ सकते हो दोबारा। नहीं मिस रुखसार, मैं नौकरी पर वापस नहीं आऊंगा। तो फिर हमारी रोज मुलाकात कैसे होगी? मिस रुखसार? मिस रुखसार नहीं, अब तुम सिर्फ मुझे रुखसार कहो। मुझे लग रहा है कि आपसे मिलना बंद करना पड़ेगा। आप शादीशुदा हैं। फवाद, तो क्या एक शादीशुदा औरत मोहब्बत नहीं कर सकती? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत उसे अपने शौहर के साथ करनी चाहिए। और अगर उसका शौहर उससे मोहब्बत ना करे तो फिर वो क्या करे? सब्र करे और इतना इंतजार करे कि उसका शौहर पलटकर उससे मोहब्बत करने लगे। नहीं फवाद, इतना नहीं कर सकती मैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इकरार साहब आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझे नहीं चाहिए उसकी मोहब्बत। देखें, अभी आप गुस्से में हैं। चीजें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगी।
2 दिन पहले जो मेरे साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरा और इकरार का रिश्ता पहले जैसा रहेगा। मिस रुखसार, आवारगी का मशवरा मैं नहीं दूंगा आपको। आप शादीशुदा औरत हैं, आपकी एक अपनी लाइफ है, लेकिन मेरे ख्याल से एक शादीशुदा औरत को हमेशा अपने शौहर का साया बन के रहना चाहिए। नहीं रहना मुझे उसके साथ। मुझे वैसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। आधी जायदाद की मालिक हूँ मैं, और अगर उसने मुझे छोड़ भी दिया तो भूखी नहीं मरूंगी मैं, किसी के टुकड़ों की मोहताज नहीं रहूंगी। गुजार लूंगी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो आपको फिर भी चाहिए होगी। जब पैसा हो तो मोहब्बत करने वाला भी मिल जाएगा। औरत की सारी दौलत उसकी मोहब्बत होती है मिस रुखसार, जो उसे अपने घर पे रहकर मिलती है। हाँ, मैंने देखा है कि इकरार साहब के लिए आपकी मोहब्बत रूबी से ज़्यादा है, इसलिए उन पर हक भी आपका ज़्यादा बनता है। खैर, आज के डिनर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे अब चलना चाहिए, अपना ख्याल रखिएगा। इतना तो बता ही सकती हो कि कहाँ गई थी। शौहर हो तुम मेरे, इतना तो हक बनता है एक बीवी का। चलो बता देती हूँ, डिनर पर गई थी, और प्लीज़ ये मत पूछना कि किसके साथ गई थी, क्योंकि मैं भी तुमसे कुछ नहीं पूछती कि तुम आजकल कहाँ डिनर करते फिर रहे हो। 2 दिन पहले तक तुम मर रही थी, स्टमक वॉश हुआ है तुम्हारा, और आज ये डिनर के प्लान्स बन रहे हैं, या वो सब एक ड्रामा था तुम्हारा और फवाद का? इकरार, तुम्हें ड्रामा ही लगेगा। ड्रामा जो बनाते हो तुम, ड्रामे के किरदारों की तरह गिरगिट जैसे रंग बदलते हो, वफादारियां तब्दील कर लेते हो, सोई हुई मोहब्बत जगा लेते हो, और फिर जाकर माथा रगड़ते हो। और वैसे भी डिनर पर जाने का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता, एक अच्छे दोस्त से मुलाकात भी हो सकती है। बात मुलाकात से आगे की लग रही है। ये तुम्हारी सोच हो सकती है। रुखसार, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए, गो इनसाइड। आराम से इकरार। अब तुम मुझ पर हुक्म चलाने का हक खो चुके हो। जिस दिन तुम मुझे बिस्तर पर मरता छोड़ गए थे ना, तो मैं समझ गई थी कि तुम किसी और के हो गए हो। और अब मैं किसी और की होने वाली।